अरे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगी हूँ उसका नाम है तालाब का राजा। एक जंगल में छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत से मेंढक आपस में हंसी खुशी और इत्तेफाक में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश ना होने की वजह से तमाम दरख्त और पौधे मुरझाने लगे। दूर दूर के जंगली जानवर ने अपने प्यास बुझाने के लिए इस तालाब का रुख किया। आहिस्ता आहिस्ता तालाब का पानी कम होने लगा और बहुत से मेंढक इन बड़े जानवरों के पाँव के नीचे आकर कुचल गए। रहे सहे मेंढक अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह जाने का सोच रहे थे, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई तालाब नहीं था। एक दिन जंगल में किसी कॉलेज की तालिब इल्म पहुंची जिन्हें लेबॉरेटरी में तजर्बे करने के लिए कुछ मेंढक चाहिए थे। उन्हें देखकर तालाब के सारे मेंढक डर कर मरे छुप गए। एक बूढ़े मेंढक ने कहा, हाँ में से कुछ मेंढक इन लोगों के पास जाकर इनसे मदद मांगते हैं, शायद ये हमारी मदद कर सके। ये सुनकर बाकी सब मेंढकों ने एहतजाज किया कि इनकी तादाद पहले ही बहुत कम रह गई है। अगर मज़ीद मेंढकों को भी अपने साथ ले गए तो जंगल में तो इनकी नस्ल ख़त्म ही हो जाएगी। बूढ़े मेंढक ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं भी साथ चल जाऊंगा और वहाँ किसी से मदद की अपील करूंगा कि हमारी नस्ल बचाने में हमारी मदद करें। वैसे इंसान इतने भी बुरे नहीं होते जितना हमने उन्हें समझ रखा है। इंसानों में ज़्यादा तो जंगली जानवर खतरनाक होते हैं जिन्होंने हमारे मेंढक से को हलाक कर दिया। इन सब में 3-4 मेंढक बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, बाकी सबकी सलामती के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जैसे ही जंगल में वो लोग तालाब के पास आए, बूढ़ा मेंढक इनके सामने गया और कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? हम एक मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म हैं और हमें तजुर्बात करने के लिए कुछ मेंढकों की ज़रूरत है। एक तालिब इल्म ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अपने साथियों के साथ मैं भी जाऊंगा। मुझे तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से बात करनी है। इन लोगों ने सब मेंढकों को शीशे के एक बड़े जार में डाला और वहाँ से चले गए। बाकी राह जाने वाले मेंढक अपने साथियों के लिए परेशान थे। वो बूढ़े मेंढक की कामयाबी के लिए दुआ मांगने लगे। तजुर्बा गाह में अब जाने के बाद उन्होंने बूढ़े मेंढक को जार से निकालकर प्लेट में रखा और प्रोफेसर को बुलाने चले गए। प्रोफेसर ने आकर बूढ़े मेंढक से पूछा, वो इससे क्यों मिलना चाहता है? बूढ़े मेंढक ने आंसू बहाना शुरू कर दिया और जंगल में होने वाले वाक़यात से प्रोफेसर साहब को आगाह कर दिया। बूढ़े मेंढक की बात सुनकर प्रोफेसर साहब को दुख हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले जाकर पूरे जंगल का मुआयना करना होगा। ये कहकर प्रोफेसर साहब ने अपने एक शागिर्द को इन मेंढकों का ख्याल रखने को कहा और ख़ुद कुछ साथियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पूरा दिन घूमने के बाद एक जंगल पर उन्हें बड़ा सा तालाब नज़र आया, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। प्रोफेसर साहब ने वापस आकर ये खुशखबरी बूढ़े मेंढक को सुनाई। फिर सारे मेंढकों को अपने साथ लेकर तालाब पर चले गए। वहाँ जाकर बूढ़े मेंढक ने तालाब में रह जाने वाली बाकी साथियों को बाहर बुलाया और कहा कि प्रोफेसर की मदद से उन्हें रहने के लिए बड़ी और अच्छी जगह मिल गई है। सब मेंढकों ने प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा किया और उन लोगों के साथ इस नए तालाब के पर चले गए। रुको बड़े मियाँ, प्रोफेसर साहब ने बूढ़े मेंढक से कहा। बूढ़ा मेंढक पानी से बाहर आया और सवालिया नज़रों से प्रोफेसर को देखने लगा। प्रोफेसर ने अपने हाथ में पकड़ा जार खोला और इसमें रखे इसके बाकी साथियों को भी आज़ाद कर दिया। बूढ़े मेंढक ने इससे मेहमान की वजह पूछी तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, चूँकि तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो रही थी और हम नहीं चाहते कि जिस तरह बेशुमार जानवर दुनिया से ख़त्म हो गए हैं तुम भी मिट जाओ, इसलिए तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज़ाद कर दिया है। अब हम किसी मेंढक को भी पकड़ने यहाँ नहीं आएंगे। यह सुनकर बूढ़े मेंढक ने एक बार फिर प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा किया और पानी में जाकर अपने साथियों से कहा, मैंने कहा था ना, इंसान इतने बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। सब मेंढकों ने बूढ़े मेंढक की बात तायद की और इसे अपना राजा बना लिया और हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।